जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल द मिरेकल ऑफ प्रेयर्स में। दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे महाअष्टमी के बारे में। महाअष्टमी की पूजन विधि क्या है तथा महाअष्टमी के दिन क्या उपाय करके आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, हम हिंदुओं में नवरात्रि का त्यौहार बहुत अधिक पावन त्यौहार माना जाता है तथा इन 9 दिनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अष्टमी का दिन होता है। इस दिन माता रानी की पूरी विधि विधान से श्रद्धा तथा भक्ति के साथ पूजा अर्चना की जाती है तथा अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए माता रानी को प्रसन्न किया जाता है। इस दिन यदि हम कोई उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हवन करते हैं, तो उसका अत्यधिक प्रभाव हमें प्राप्त होता है, अर्थात वह शीघ्र फल देता है। माता रानी हमसे प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ति करती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अष्टमी के दिन ऐसा क्या करें कि आपके द्वारा बाकी के 9 दिनों में की गई पूजा अर्चना, मंत्र जाप, हवन आदि का फल दोगुना होकर आपको प्राप्त हो। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन पर अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप मेरे द्वारा बताए गए उपायों का लाभ उठा सकें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। इस बार नवरात्रि की अष्टमी तिथि शनिवार अर्थात 9 अप्रैल को पड़ रही है। सर्वप्रथम यह कार्य करें जो कि माता रानी के हर भक्त को अपने घर में अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपके घर में माता रानी की ऐसी मूर्ति है जिसे आप स्नान करा सकें तो उन्हें स्नान अवश्य कराएं, अर्थात आपको पंचोपचार विधि से माता रानी की पूजा करनी है। सबसे पहले आज के दिन माता रानी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके पश्चात एक बार आप शुद्ध जल से माता रानी को अवश्य स्नान कराएं। इसके पश्चात आप माता रानी की मूर्ति को एक स्वच्छ तथा मुलायम कपड़े से पोंछकर सुखा लें। इसके पश्चात माता को नए वस्त्र पहनाकर इत्र अर्पित करें। नई चुनरी तथा चूड़ी आदि अर्पित करें। इसके पश्चात माता को रोली व कुमकुम का तिलक लगाएं तथा माता को गुलाब के या गुड़हल के फूलों की माला पहनाएं। आज के दिन माता को नई चुनरी, नई साड़ी व सौभाग्य की जितनी भी चीज़ें होती हैं वह सभी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आपको माता को स्नान करा के, श्रृंगार आदि करा के माता को भोग लगाना है। अष्टमी के दिन माता रानी को भोग के रूप में एक नारियल, कुछ बताशे तथा एक जोड़ा लौंग के अवश्य अर्पित करें। इससे माता प्रसन्न होती हैं। भोग अर्पित करने के बाद आपको एक पान के पत्ते में गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ रख लेनी हैं। उसके पश्चात माता के 32 नामों का जाप करना है, जो कि आपको दुर्गा सप्तशती पाठ में प्राप्त हो जाएंगे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी आपकी सुविधा के लिए। दोस्तों, माता रानी को अपने 32 नाम बहुत ही प्रिय होते हैं। वह इन्हें सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हो उठती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष इच्छा हेतु माता के 32 नामों का प्रतिदिन जाप करता है तो माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। आपको पान के पत्ते पर गुलाब की 32 पंखुड़ियाँ रखकर, याद रहे दोस्तों, लाल गुलाब की, माता के इन 32 नामों का जाप करना है। उसके पश्चात यह पान गुलाब की पंखुड़ियों सहित माता के चरणों में समर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको आज के दिन माता रानी की पूजा अर्चना करनी है। अब यदि आप आज के दिन कन्या पूजन करते हैं या फिर नवमी के दिन करते हैं, किसी भी दिन अष्टमी या नवमी को आपको जितनी भी कन्याएं मिल जाएं उन्हें बुलाइए, अपने घर प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन करवाइए तथा उन्हें दक्षिणा दें।
अगर आपको कन्या प्राप्त ही नहीं हो रही हैं तो माता रानी के किसी भी मंदिर में जाएं, वहां आपको कन्या अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगी। कन्या पूजन के बाद उन्हें दक्षिणा देते हुए उनके पैरों को छूकर उन्हें प्रणाम अवश्य करें तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के दिन यानी अष्टमी के दिन ब्राह्मण भोजन करवाना भी अत्यधिक श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन हम सब कन्या पूजन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो एक ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर भोजन अवश्य करवाएं, या फिर आप उनके नाम से कुछ दक्षिणा निकाल कर रख लें, या एक व्यक्ति के भोजन हेतु जितनी भी सामग्री होती है उसे निकाल कर रख लें और मंदिर में जाकर या फिर आपके घर अगर कोई ब्राह्मण आते हैं तो उन्हें दान दे दें, या फिर मंदिर में जाकर दान कर दें। अगर अष्टमी के दिन ही संभव होता है तो आप उसी दिन यह दान ब्राह्मण को जाकर दे दें, अन्यथा आप दूसरे दिन भी दे सकते हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि पर माता रानी को सुहाग का सारा सामान अर्पित करने का भी विधान है। इसके लिए आप सुहाग की सारी सामग्रियां लेकर माता रानी के मंदिर जाएं तथा मंदिर में प्रवेश करने से पहले माता रानी की चौखट पर यह सामग्री छुआकर अंदर जाएं तथा पंडित जी को या फिर किसी ज़रूरतमंद को आप इसमें से कुछ सामान भेंट करें तथा कुछ सामान आप चाहें तो अपने साथ वापस भी ला सकती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सुहाग की चीज़ें बांटने से आपके सुहाग की आयु बढ़ती है तथा माता रानी की कृपा आपके सुहाग पर बनी रहती है तथा आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका कोई कार्य बहुत दिनों से अटक रहा है, नौकरी में बाधा आ रही है, घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई कार्य नहीं बन रहा है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, या मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं, या कोई बीमारी लगी हुई है, या किसी भी तरह की कुछ भी समस्या हो, धन से संबंधित, ज़मीन से संबंधित, अपना घर खरीदना चाहते हैं लेकिन नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसके लिए आपको अष्टमी के दिन यह उपाय करना है। आपको 11 नारियल तथा 11 पान के बीड़े से मतलब पान का पत्ता नहीं, लगा हुआ पान होता है, को लेकर माता रानी के किसी सिद्ध मंदिर जो आपके घर के आसपास हो, जहाँ माता रानी की बड़ी सी मूर्ति हो, या जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हो आपके एरिया में, उस मंदिर में जाना है तथा माता रानी को यह 11 नारियल तथा पान का बीड़ा अर्पित करना है तथा माता रानी के सम्मुख अपनी परेशानी को बोलकर उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। दोस्तों, याद रहे, यह उपाय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा, तभी आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। अगर आप कोई भी उपाय करते हैं और आपके मन में किसी भी प्रकार का अविश्वास रहता है कि पता नहीं यह उपाय आपको फल देगा या नहीं, इससे आपकी कार्य की सिद्धि होगी कि नहीं, तो दोस्तों, इससे आपके अंदर और आपके उपाय में निगेटिविटी क्रिएट होती है और आपके उपाय सिद्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिए इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करिए। विश्वास करिए, यह उपाय आपको 101% सफलता अवश्य प्रदान करेगा। कोई भी उपाय करने के पश्चात आप सब कुछ माता रानी पर ही छोड़कर वापस आ जाइए। सही समय आने पर माता रानी आपको समाधान अवश्य ही प्रदान करेंगी। बस आपको माता रानी पर अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई हर एक जानकारी समझ में आई होगी और उपयोगी भी लगी होगी और आप मेरे द्वारा बताए गए उपायों को एक बार अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने जानने वालों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो में बताई गई जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकें। जय श्री राधे दोस्तों, जय माता की, हर हर महादेव। आप सब खुश रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें।